टिकती नहीं। उसी लड़की का दोस्त जिसे उस पर क्रश होता है पार्क को बुरी तरह पीट देता है और सबसे शॉक वो मिरर में देखता है और शॉक में रह जाता है। हुई वैस्को पावरफुल था लेकिन पार्क ने अपने नए बॉडी वो उन्हें जवाब देता है। लीजन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन अब स्लिम बॉडी वाला पार्क अटैक्स डॉज करना जान चुका था। सबकी नजरें भटी रह जाती हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. यो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं कैसी कहानी जहां एक मोटे बुली लड़के की जिंदगी 360 डिग्री घूम जाती है। वो लड़का जो हर रोज इंसल्ट झेलता था अचानक से हैंडसम और स्ट्रॉन्ग बनकर सबको चौंका देता है। और यकीन मानो इस सफर में दोस्ती, इमोशंस और तगड़ी मार-धाड़ सब कुछ है। तो कसकर बैठो और मजा लो इस अमेजिंग कहानी का। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो पार्क से, स्कूल का वॉशरूम। और हाँ, ये कोई नॉर्मल वॉशरूम नहीं है, यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों मौजूद हैं। पार्क को कुछ बुलीज घेर लेते हैं। उनमें से एक बड़ा बुली उसको जबरदस्ती कुत्ते की तरह एक्ट करने के लिए कहता है। बेचारा पार्क डर के मारे वही करता है, पर बुली और लड़की दोनों उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। पार्क को पिग यानी सुअर बनने तक के लिए मजबूर किया जाता है। लड़की सोचती है कि पार्क उसकी स्कर्ट में झांक रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी बुली उसे बुरी तरह मारता है और बोलता है कि तू पैदा ही पिटने के लिए हुआ है। सोचो जरा, अगर किसी की माँ ये सुने कि उसका बेटा सिर्फ मार खाने के लिए पैदा हुआ है, कितना गंदा इंसल्ट है ना। ये सुनकर पार्क अंदर ही अंदर टूट जाता है। शाम को पार्क घर लौटता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। वो खुद नूडल्स बनाने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ आती है और उसके लिए खाना बना देती है। माँ प्यार से एग डाल देती है पर पार्क चढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि एग मत डाला करो, मैं मोटा हो रहा हूँ। माँ शांत सुर में समझाती है कि एग से कुछ नहीं होता, बस थोड़ी न्यूट्रिशन मिलती है। लेकिन पार्क गुस्से में कह देता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, और दीवार पर मुक्का मारकर टूटे मन से अपने कमरे में चला जाता है। ये पल दिल तोड़ देने वाला है क्योंकि उसकी माँ सच में उसकी पूरी जिंदगी उसके लिए सैक्रिफाइस कर रही थी। अगले दिन स्कूल में एक लड़की गलती से पार्क से टकरा जाती है। पार्क तुरंत माफी मांगता है क्योंकि पीछे खड़ा बुली उस पर नजर गड़ाए होता है। गेम पीरियड में सब फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए फुटबॉल खेल नहीं, पार्क का मजाक बनाने का तरीका होता है। सब ये प्लान करते हैं कि फुटबॉल गोल में नहीं, पार्क के चेहरे पर मारनी है। पहली बार पार्क बॉल डॉज कर लेता है। सब हंसते हैं, लेकिन बुली गुस्से में पागल हो जाता है क्योंकि उसने इस पर बेट लगाया था। वो फिर पार्क को सबके सामने मारता है। और भाई सोचो, इतना ह्यूमिलिएशन कि माँ खुद वहाँ आकर उसे बचाती है। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि कैसा लड़का है, अपनी माँ को बुला लाया। गुस्से में पार्क माँ को ही वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। माँ का दिल टूट जाता है। शाम को माँ बताती है कि उन्होंने पार्क के लिए एक नया स्कूल अरेंज कर लिया है, लेकिन शर्त यह है कि माँ वही पुराना काम करेगी और पार्क अकेला नए शहर में रहेगा। पार्क उदास होता है लेकिन मान जाता है। उसके मन में थोड़ी उम्मीद भी होती है कि शायद नया स्कूल इक्वल टू नई जिंदगी। नए शहर में पहुंचकर वो घूम रहा होता है जब एक लड़की से टकरा जाता है। इस बार लड़की माफी मांगती है। पार्क खुश होता है, अरे आखिरकार कोई है जिसने पहले माफी मांगी। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। उसी लड़की का दोस्त जिसे उस पर क्रश होता है पार्क को बुरी तरह पीट देता है। और सबसे शॉकिंग, कोई भी उसे रोकता नहीं है, सब सिर्फ वीडियो बनाते हैं। सोचो, पहले दिन ही उसका मजाक वायरल हो जाता है। पार्क घर आकर मीन कमेंट्स पढ़ता है और रोते रोते सो जाता है। और यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। सुबह उठकर वो मिरर में देखता है और शॉक में रह जाता है। सामने एक नया चेहरा, स्लिम, हैंडसम, बिल्कुल अलग। वो डर जाता है। कमरे में आता है तो देखता है उसकी ओरिजिनल मोटी बॉडी अलग से पड़ी है। वो समझ नहीं पाता कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके पास अब दो बॉडी है, एक मोटी, एक स्लिम और अट्रैक्टिव। अगले दिन वो स्लिम बॉडी में स्कूल जाता है। सबकी नजरें सिर्फ उस पर होती हैं। क्लासरूम में उसका इंट्रोडक्शन होता है और लड़कियां तक उसे नोटिस करने लगती हैं। पार्क अंदर ही अंदर सोचता है कि पहले वाली बॉडी के लिए सब इंसल्ट करते थे और इस बॉडी के लिए सबकी नजरें बदल गई। कितना अजीब है ये सोसाइटी। उसकी क्लास में वो लड़का भी है जिसने उसे पीटा था, ली जिन, और वही लड़की किम भी है। गेम ब्रेक में एक लड़की जॉय उससे बात करने आती है, लेकिन ली जिन उसे डराकर भगा देता है। पार्क समझ जाता है कि ली जिन कंट्रोलिंग नेचर का इंसान है। क्लासरूम में पार्क कभी कभी अपनी दूसरी बॉडी में भी जाग जाता है। वो दोनों बॉडी को मैनेज करने की कोशिश करता है। रात को मोटी बॉडी में कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। मैनेजर पहले उसे रिजेक्ट करता है, पर पार्क सिगरेट्स और दूसरे सामान की पूरी जानकारी देकर इंप्रेस कर देता है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन ली जिन स्टोर पर आ जाता है और पार्क को पहचान लेता है। वो फ्री में सामान लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर रिपोर्ट की तो उसकी माँ की इंसल्ट वाली वीडियो वायरल कर देगा। पार्क रोता है, लेकिन फोन पर जब उसकी माँ की आवाज आती है तो वो सब ठीक होने का झूठ बोल देता है। माँ मीनवाइल एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए रद्दी तक इकट्ठा कर रही होती है। ये देखना दिल तोड़ देता है। स्कूल में बुलीज फिर से पार्क की मोटी बॉडी का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि माँ तक को गालियां देने लगते हैं। और इस बार पार्क का पेशेंस टूट जाता है। वो उन्हें जवाब देता है। ली जिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब स्लिम बॉडी वाला पार्क अटैक्स डॉज करना जान चुका था। सबकी नजरें भटी रह जाती हैं जब पार्क एक ही पंच में ली जिन को गिरा देता है। इसके बाद कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैस्को नाम का एक नया कैरेक्टर एंट्री करता है जिसकी वाइब लूफी जैसी है, अच्छा गैंगस्टर। वैस्को और उसकी गैंग सोचती है कि पार्क बुली का दोस्त है। दोनों की भिड़ंत होती है, लेकिन वैस्को भी नोटिस करता है कि पार्क की ग्रिप और स्ट्रेंथ अब नॉर्मल है। धीरे धीरे पार्क वैस्को को समझा देता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। इधर
मिलकर पाक दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसके दोनों रूपों को अलग अलग देखते हैं। स्लिम बॉडी को सब पसंद करते हैं, मोटी बॉडी को इंसल्ट। यही फर्क उसके दिल को और भारी बना देता है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात ड्यूक नाम के लड़के से होती है, जिसे भी हर कोई बुली करता है। और यहाँ से कहानी में आता है नया इमोशनल मोड। अब कहानी इंट्रोड्यूस करती है एक नया कैरेक्टर, ड्यूक। ड्यूक थोड़ा मोटा, सोशली ऑकवर्ड और शर्मीला लड़का था। क्लासमेट्स उसे बार बार ट्रोल करते, हंसते और मजाक उड़ाते, उसकी चाल ढाल तक पर जोक बनाते। जब पार्क उसे देखता है तो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। ये तो बिल्कुल मेरी पुरानी जिंदगी जैसा है। वो सोचता है अगर किसी ने मेरी मदद की होती तो शायद मैं इतना टूटता नहीं। इसलिए उसने ठान लिया कि वो ड्यूक की मदद करेगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती पनपने लगती है। एक दिन ड्यूक ने पार्क को बताया कि उसका सपना है रैपर बनना, लेकिन जब भी वो स्टेज पर या क्लास में रैप करने की कोशिश करता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग बोलते तेरी शेप रैपर जैसी नहीं, तेरी आवाज फनी है। पार्क ने उसे मोटिवेट किया और बोला भाई, शेप से टैलेंट डिसाइड नहीं होता, अगर दिल में आंख है तो ऑडियंस खुद क्लैप करेगी। ये सुनकर ड्यूक को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। एक दिन पार्क स्लिम बॉडी में ड्यूक के घर गया। वहाँ ड्यूक की दादी एक स्टॉल लगाकर खाना बेच रही थी। कुछ बुलीज आए, खाना खाया और पैसे दिए बिना चले गए। ड्यूक चुप रहा क्योंकि उसे लगता था कि वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन पार्क ने रिस्पेक्ट दिखाया। स्टॉल से खाना लिया, पैसे एक्स्ट्रा दिए और दादी को बोला कि आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर ड्यूक इमोशनल हो गया। उसके लिए पहली बार किसी ने सच में उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट दी थी। स्कूल में अनाउंस हुआ कि रैप फेस्टिवल होगा। ड्यूक डर रहा था, लेकिन पार्क ने उसे मोटिवेट किया, ये तेरे लिए मौका है, तू प्रूव कर सकता है कि तेरा सपना मजाक नहीं। दोनों साथ में तैयारी करने लगे। नाइट्स में पार्क मोटी बॉडी के साथ कन्वीनियंस स्टोर में काम करता, दिन में स्लिम बॉडी के साथ ड्यूक के लिए रैप लिरिक्स लिखने और प्रैक्टिस कराने में मदद करता। फेस्टिवल का दिन आया। स्टेज पर पहले बुलीज परफॉर्म करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, ऑडियंस मजाक करती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बारी आती है ड्यूक और पार्क की। स्टेज पर खड़े होते ही ऑडियंस फिर से हंसना शुरू कर देती है। ड्यूक का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, उसकी आवाज कांपती है, लेकिन तब स्लिम बॉडी वाला पार्क माइक उठाकर जोर से रैप शुरू करता है। उसके लिरिक्स ड्यूक के स्ट्रगल्स, बुलिंग और ड्रीम्स पर बेस्ड थे। ऑडियंस चुप हो गई, सब ध्यान से सुनने लगे। फिर ड्यूक ने ज्वाइन किया और दोनों ने मिलकर ऐसा रैप परफॉर्म किया कि हॉल तालियों से गूंज उठा। ऑडियंस ने खड़े होकर चीयर किया। ड्यूक का सपना रियलिटी की तरफ बढ़ गया। रैप फेस्टिवल के बाद पार्क की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, लेकिन इस पॉपुलैरिटी ने उसे एक नए खतरे से इंट्रोड्यूस कराया, वैस्को। वैस्को गैंग लीडर था, पर दिल से अच्छा। उसका मोटो था जस्टिस। जब वैस्को ने देखा कि पार्क हैंडसम बॉडी में सब गर्ल्स और बॉयज को अट्रैक्ट कर रहा है, उसे डाउट हुआ कि शायद ये भी बुली की तरह लोगों को यूज कर रहा है। उसने उसे चैलेंज दिया। दोनों की भिड़न शुरू हुई। वैस्को पावरफुल था, लेकिन पार्क ने अपने नए बॉडी की एजिलिटी और स्ट्रेंथ से मुकाबला किया। लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिर में दोनों को समझ आया कि उनका असली दुश्मन बुली और इनजस्टिस है। वैस्को ने पार्क को अपना राइवल से दोस्त मान लिया। उधर पार्क की माँ दो जॉब्स करके गुजारा कर रही थी। कई बार वो भूखी रह जाती ताकि पार्क खा सके। पार्क ने नोटिस किया कि उसकी माँ दिन रात स्ट्रगल कर रही हैं, और उसने सोचा कि अगर मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए भी। ये इमोशनल रियलाइजेशन उसे और मोटिवेट करता है। लेकिन दो बॉडीज मैनेज करना आसान नहीं था। दिन में स्लिम बॉडी के साथ वो स्कूल का हीरो था, रात में मोटी बॉडी के साथ कन्वीनियंस स्टोर वर्कर। कभी कभी एग्जॉस्शन इतना बढ़ जाता कि वो बेहोश हो जाता। उसे लगता क्या मैं अपनी जिंदगी सही जी रहा हूँ या मैं सिर्फ भाग रहा हूँ। मिरर के सामने खड़े होकर उसने सोचा, लोग हैंडसम बॉडी को चाहते हैं, लेकिन रियल मी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो रो पड़ा कि कब तक मैं इस नकली बॉडी के पीछे छुपूंगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, एक दिन लोग तुझे तेरी असली पहचान से जानेंगे। ये बात उसके दिल को छू गई। दोस्तों, यही खत्म होता है हमारी लुकिज्म की कहानी का पार्ट 2। ड्यूक ने अपना सपना पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया। वैस्को और पार्क दोस्त बन गए, और पार्क ने खुद से ये वादा किया कि वो सिर्फ हैंडसम फेस नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान से भी रिस्पेक्ट पाएगा। अगर तुम्हें जानना है कि आगे क्या होगा, तो भाई उसके लिए तुम्हें मनवा पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम सच में मनवा में इंटरेस्ट रखते हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दूसरे चैनल आर्क गार्ड मनवा। वहाँ तुम्हें मिलेंगी ऐसी ही डिटेल मनवा स्टोरीज और हिडन ट्विस्ट्स। तो जल्दी करो सब्सक्राइब, और चलो मिलते हैं अगले एडवेंचर में।